students, good morning. Today we will read the chapter that's name is class discussion. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? क्लास डिस्कशन. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड. बच्चे बोलते हैं कि डिस्कशन जब होता है तो जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड, तुम मुश्किल से कोई शब्द बोलती हो. वी आल एयर्ड आवर ओपिनियन, सब सभी अपना विचार रखते हैं. बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, लेकिन तुम्हारे तरफ से हम मुश्किल से कुछ सुनते हैं. बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से, और एयर्ड मीन्स होता है मत रखना, अपने बात को पब्लिक करना. नाउ कह रहा है कि यू सैट एंड स्टार्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. तुम बैठी हो एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, और शांति से तुम शांति से क्या कर रही हो? देख रही हो, एकटक देख रही हो. सराउंडेड बाय द चैटर, चारों तरफ जो लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तुम उनको देख रही हो. स्टेयर मीन्स होता है टू सी विद ओपन आई विथ ए फिक्स्ड आइज, है ना, कि हम किसी को फिक्स आई से देखते हैं, मीन्स स्थिर आंखों से देखते हैं, या एकटक देखना. नाउ टेल मी जेन, जेन मुझे बताओ. एंड प्लीज बी प्लेन, कृपया क्लियर करो, स्पष्ट करो. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या तुम्हारे साथ कोई घटना तो नहीं घटी है? क्यों तुम ऐसे शांति से बैठी रहती हो? क्या कोई बात है? जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, वो ऊपर देखी और बोली. हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ स्पष्ट थी और स्लो थी. देयर वाज मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, जो क्या करते हैं, हु आर रेदर क्वाइट, जो थोड़े शांत होते हैं. यू नो, तुम जानते हो. मीन्स सी रिप्लाइड देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर calm, हु आर क्वाइट बाई नेचर, जो स्वभाव से क्या होते हैं, शांत होते हैं. सच वाज द आंसर ऑफ जेन, ऐसा आंसर था किसका? जेन का. नेक्स्ट न्यू वर्ड्स हम देखते हैं. डिस्कशन का मतलब क्या होता है? टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक, किसी एक विषय पे समूह में बात करना, उसे क्या कहते हैं? डिस्कशन. एयर्ड मेक पब्लिक मीन्स अपनी बात लोगों के बीच में रखना. बेयरली ओनली जस्ट, ठीक है, मीन्स केवल मुश्किल से. स्टेयर मीन्स मैंने आपको बताया था कि एकटक देखना होता है स्थिर आंखों से. प्लेन का मतलब इस पोएम में जो लिखा है उसका अर्थ क्या है? स्पष्ट करना. अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर. व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? तो क्लास में क्लास डिस्कशन चल रहा था. ए क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, एक क्लास डिस्कशन चल रहा था. हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, यानी क्लास में शांत कौन था? तो जेन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास. जेन जो है क्लास में क्या थी? शांत थी. नेक्स्ट, वाई वाज सी क्वाइट, वह क्यों शांत थी? इसका आंसर मैंने बताया था कि सी वाज क्वाइट बाई नेचर, वह स्वभाव से क्या थी? शांत थी. हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास, आप क्लास में कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं? ड्यूरिंग डिस्कशन, बातचीत के दौरान. डू यू पार्टिसिपेट आर रिमेन क्वाइट, क्या आप उसमें भाग लेके बोलते हैं या शांत रहते हैं? तो आप अपना आंसर दे सकते हैं. इसमें लिखा है आई इंटरेक्ट वेरी पोलाइटली इन क्लास, मैं क्लास में बहुत ही विनम्रता से बात करता हूँ. ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन, एस आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, हाँ मैं क्लास डिस्कशन में हमेशा क्या करता हूँ? भाग लेता हूँ. नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, आपको सोचना है और लिखना है. चूज टू फ्रेंड, आप कोई दो मित्र को चुन लीजिए इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से बहुत क्या हों, अलग हों. यूज़ द क्लू, नीचे कुछ क्लू दिए गए हैं बॉक्स में. डिस्क्राइब दियर नेचर, और इन वर्ड से आप अपने फ्रेंड का क्या कीजिए? डिस्क्राइबिंग वर्ड के यूज से उनका डिस्क्राइब कीजिए, उनके स्वभाव को. यू मे आल्सो ऐड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम, आप अपना भी शब्द यूज कर सकते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए. हमने दो फ्रेंड्स चुना है यहाँ पे, रिया और जया, और उन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो आइए देखते हैं. रिया इज़ वेरी टॉकेटिव, रिया बहुत बातूनी है, मीन्स बहुत बात करती है इन क्लास. बट जया इज़ वेरी क्वाइट, लेकिन जया बहुत क्या है? शांत है. रिया इज़ रेगुलर इन क्लास बट जया इज़ वेरी इरेगुलर, रिया नियमित आती है क्लास में, बट जया क्या है? इरेगुलर है, अनियमित है. रिया इज़ फ्रेंडली विथ एवरीवन, रिया हर किसी के साथ मित्रवत रहती है. बट जया इज़ अनफ्रेंडली, लेकिन जया कैसी है? अनफ्रेंडली है. और नेक्स्ट क्या है? रिया इज़ स्टूडियस,
रिया पढ़ने में ठीक है बट जया रेयरली स्टडी ऑन टाइम, वो मुश्किल से ही समय पर क्या करती है, पढ़ती है, मीन्स वो नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, रिया इज केयरफुल अबाउट हर थिंग्स, रिया अपनी चीज़ों को लेके सावधान रहती है बट जया इज केयरलेस, लेकिन जया क्या है, केयरलेस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 सेंटेंस जो लिखे हैं, इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, रिया और जया का डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइबिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन्स के बारे में क्या करते हैं, कुछ उनकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे क्या है, रिया कैसी है, केयरफुल है, जया कैसी है, केयरलेस है, रिया कैसी है, स्टूडियस है, उसमें जया कैसे बनाता है, मीन्स उसको बताया गया कि वो मुश्किल से कभी समय पे पढ़ती है। रिया को फ्रेंडली बताया गया है, जया को अनफ्रेंडली बताया गया है। इस तरीके से हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करके उनके बारे में क्या किया है, बताया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखा है लेट्स टॉक, आइए हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे दिया गया व्हाट इज अ डिस्कशन, डिस्कशन क्या होता है। टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर आर डिसाइडेड समथिंग। डिस्कस का मतलब होता है साथ साथ बात करना या कुछ चीज़ों के निर्णय तक पहुँचना। व्हेन यू डू दिस, जब आप ये करते हैं तो यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप किसी डिस्कशन में, समूह चर्चा में भाग ले रहे होते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन ए डिस्कशन। ये सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं ये हमें बताते हैं कि डिस्कशन में क्या होता है। इन डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन। डिस्कशन में हर व्यक्ति अपना क्या होता है, एक एक करके अपनी राय रखता है, अपने विचार रखता है। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, कुछ लोग ये बताते हैं क्यों कोई चीज़ किया जाना चाहिए। अदर में टेल हाउ, और दूसरे ये बताते हैं कैसे किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। पार्टिसिपेंट जो होते हैं, प्रतिभागी, उस प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर देते हैं। मेनी आइडियाज गिवन, बहुत सारे विचार दिए जाते हैं। एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडिया आर द बेस्ट, उनमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइडिया सबसे अच्छा है। नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग ए विजिट टू द पार्क। ये नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप पार्क जाने से पहले कुछ पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चूज ए डे एंड टाइम, 4 लोग मिलके या जितने भी लोग को जाना है पार्क में, ये निश्चित कर सकते हैं कि किस दिन और किस समय हमको चलना है। व्हाट थिंग टू ब्रिंग टू प्ले, और वहाँ पे क्या चीज़ ले चलना है, क्या करने के लिए, खेलने के लिए। असाइन ड्यूटी, कुछ लोग को काम बांट दीजिए कि उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये है काम है, उनको ये करना है। थिंग्स टू ईट, अब वहाँ पे हम चलेंगे तो क्या खाएंगे, इसका भी अभी से डिसाइड हो जाए, या नहीं वहाँ पे जाके हम बहुत टाइम लगा दें क्या करने में, डिसाइड करने में कि क्या खाना है। तो इस सब बातों पे आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, इस पोएम में जो पिक्चर दिया गया उसको देखिए। इमेजिन, कल्पना कीजिए। एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट, यानी उस क्लास में किस टॉपिक पे चर्चा चल रही है। तब लिखा है द टीचर हैज आस्क्ड स्टूडेंट टू डिस्कस द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। उस पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया है, बोला है कि आप अपने देश के सभी स्टेट्स के बारे में क्या कीजिए, बताइए। स्टूडेंट्स हैव टू देन टॉक अबाउट द डिफरेंट कल्चर एंड कस्टम ऑफ ऑल द स्टेट, और उसके बाद आप देश के विभिन्न संस्कृति और प्रथा के बारे में क्या कीजिए, सभी प्रदेश के उस पर चर्चा कीजिए। ऐसा उस पिक्चर को देखकर लगता है। नेक्स्ट, फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाई असाइनिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन, जो कुछ हर व्यक्ति के कुछ गुण दिए गए हैं, उन गुणों के आधार पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू, नीचे कुछ क्लू दिए गए हैं, मदद दी गई है जिससे आपकी सहायता हो सकती है। संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता अपने पार्टनर को अपना पेंसिल क्या कहती है, दे देती है। तो अगर वो अपना पेंसिल अपने पार्टनर को देती है, इसका मतलब उस पर वो दया दिखाती है, और दया दिखाने वाले को हम क्या बोलते हैं, जेनरस बोलते हैं। तो यहाँ पे संगीता के सामने हम क्या लिख देंगे, जेनरस। ठीक है, यहाँ पे टिक कर देंगे कि संगीता कैसी है, जेनरस मीन्स उदार है। नेक्स्ट है नीरव इज आल्सो कॉल्ड चैटर बॉक्स, नीरज जो है बहुत बात करता है। तो
तो जब नीरज बहुत बात करता है तो नीरव है, नीरव लिखा है बहुत बात करता है, तो नीरव के सामने आप ऐसे लगा देंगे, वो टाकेटिव है, बातूनी है। प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट, उसने एक जल शीघ्र ही हाल ही में एक बिल्ली को बचाया, किसमें? ड्रॉइंग इन द लेक, यानी किसमें? ड्रॉइंग इन द लेक मीन्स तालाब में डूबने से। इसका मतलब उसने बहादुरी का काम किया, तो हम प्रणव के लिए क्या लिख सकते हैं? ब्रेव। फिर लिखा मेगा, मेगा इज जस्ट अपोजिट ऑफ नीरव, नीरव की वो क्या है? अपोजिट है। तो क्वाइट मीन्स होता है बात, बहुत बात करना, और इसका अपोजिट क्या होगा? शांत होना। तो इसका अपोजिट यहाँ पे मेगा के बारे में हम शांत कह सकते हैं। मिथिला ऑलवेज टीजेज एवरीवन, मिथिला हमेशा सबको क्या करती है? खिजाती है, मीन्स चिढ़ाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो? बहुत शरारती है। तो इस तरीके से हम सबके क्वालिटी पढ़ के हम उसमें क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है नीरव के बारे में, नीरव टाकेटिव है, प्रणव ब्रेव है, मेगा शांत है, मिथिला क्या है? नॉटी है, रीतु क्या है? स्टूडियस है, और संगीता क्या है? जेनरस, उदार है। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट है लेट अस रीड एंड डू, आइए पढ़ते हैं और करते हैं। चिल्ड्रेन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड, वे बच्चे जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी करते हैं, मीन्स बहुत बहादुरी का काम करते हैं, उन्हें बहादुरी के इनाम से सम्मानित किया जाता है। देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए उनको क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Award, मीन्स इस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड का जो शुरुआत हुई थी वो 1957 से। ब्रेव चिल्ड्रेन आर अवार्डेड कैश प्राइज, फ्री एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको अलग अलग तरीके से सम्मानित किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको फ्री एजुकेशन स्कूल में देने के लिए उनको सम्मानित किया जाता है, एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। दे राइड ऑन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे, वो रिपब्लिक डे के परेड में हाथी पे क्या होते हैं? सवार होते हैं। हर्ष श्रीवास्तव ए 12 years ओल्ड बॉय एंड 15 year ओल्ड सिस्टर, और उसकी जो 15 साल की बहन है और वो 12 साल के हर्ष श्रीवास्तव हैं, उन्होंने क्या किया था? रेस्क्यूड, बचाया था ए चाइल्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ, ठीक है, रेजिंग बुल, ठीक, एक मीन्स एक रेजिंग बुल था, ठीक है, एक सांड था जो बहुत ही उपद्रवी सांड था, उससे उन्होंने क्या किया था? बचाया था। कितने? एक बच्ची को, तो बहुत बहादुरी का काम था, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि यमुनान जयदेव सिंह 11 years ओल्ड जम्प्ड इनटू द फ्लडेड रिवर, ठीक है। तो कहते हैं जयदेव सिंह 11 साल के हैं और इन्होंने बाढ़ आई थी उस नदी में कूद गया था। एंड सेव्ड ए 3 years ओल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग, उन्होंने क्या किया? एक 3 साल के बच्चे को डूबने से बचा लिया। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट, अब इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? एक नवजात शिशु की, ऐसे कह सकते हैं कि 3 साल के बच्चे की उसने क्या की थी? जान बचाई थी। अब कह रहा है फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट ए चाइल्ड, एक बच्चे की कहानी आप ढूंढिए जो बहादुरी का काम किया हो। यू कैन सर्च फॉर द स्टोरी बाई टॉकिंग टू ओल्डर पीपल, आप बड़े लोगों से बात करके ऐसे बहादुरी की कहानी के बारे में ढूंढ सकते हैं, या वाचिंग टीवी प्रोग्राम फ्रॉम अ फिल्म, या कोई फिल्म से आपने टीवी प्रोग्राम देखा है तो वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं या कुछ उसके बारे में दिया गया है। राइट डाउन द स्टोरी, उस स्टोरी के बारे में लिखिए। आल्सो मेंशन इट्स सोर्स, और इसके स्रोत के बारे में भी लिखिए कि आपने कहानी कहाँ से पाई। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, और पूरे क्लास को कहानी बताइए। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, कौन सी कहानी आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट डाउन योर रीजन्स, और उसका कारण बताइए कि क्यों आप वो कहानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट दियर आंसर बेस्ड ऑन दियर ओन एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन,
इस प्रश्न के लिए स्टूडेंट को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने अनुभव के आधार पे और अपने इस ऑब्जर्वेशन मीन्स पर्यवेक्षण के आधार पे खुद देखकर बताएं और खुद इसको लिखें। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आंसर किया है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और इसको देखिए, देखने के बाद नोट करिए और आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।